गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो इससे पहली वाली क्लास में मैंने स्कैटर डायग्राम के बारे में बताया है। आप वहाँ से उसके बारे में समझ सकते हैं। स्कैटर डायग्राम में हम किस तरीके से जो है रिलेशन को रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। नाउ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में भी हमें बेसिकली करना क्या है, हमें बेसिकली इसमें यही बताना होता है कि जो हमें वेरिएबल्स x और y में जो हमें डेटा गिवन है, जो वेरिएबल्स x के और y के जो वेरिएबल्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है, रिलेशन ही निकालना है। बट हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। नाउ वी आर find out the relation between two variables by Karl Pearson's coefficient of correlation. So Karl Pearson's coefficient of correlation में भी आपके इस तरीके से जो हम क्वेश्चन करते हैं कार्ल पियर्सन्स के, इसमें भी हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली इसमें तीन मेथड्स हैं, दैट इज नंबर 1 इज डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 इज शॉर्टकट मेथड एंड नंबर 3 इज स्टेप डेविएशन मेथड। वन बाय वन हम इन मेथड्स को लेंगे और आज हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड के बारे में समझेंगे एंड देन फिर इसके बाद हम बाकी चीज़ों को एक एक करके इसके बारे में हम समझेंगे। नाउ डायरेक्ट मेथड को लेते हैं सबसे पहले। सो द फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज आर इज इक्वल टू, आर से हम कोरिलेशन को सिंबलाइज करते हैं, दैट इज सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो ये x हम निकाल रहे हैं, दिस वन एस एक्स इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। सेम वे y इज इक्वल टू y माइनस वाई बार। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। सो क्वेश्चन देखते हैं और किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे वो करते हैं। सो आपको सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से गिवन होगा। क्वेश्चन में गिवन होगा कि कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन थ्रू गिवन इंफॉर्मेशंस। सो आपको इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, एक x की वैल्यू गिवन होगी और एक y की वैल्यू गिवन होगी। सो यहाँ पर भी हम एक x की वैल्यू ले लेते हैं एंड देन सेम वे y की वैल्यू को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। नाउ दिस वन, नाउ x एंड y आपको गिवन है। नाउ आपको करना क्या है, आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। सो हम फॉर्मूले को फॉलो करेंगे और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो है वो एक एक चीज़ कैलकुलेट करते जाएंगे। सो सबसे पहले हमें स्मॉल x कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। एंड स्मॉल x हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, x माइनस एक्स बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x बार चाहिए होगा और x बार हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा x अपॉन n करके निकालते हैं। सो हम इसका सिग्मा करेंगे और सिग्मा y भी करेंगे क्योंकि हमें y, तो सिग्मा x मैं यहाँ लिख देती हूँ बिकॉज नीचे स्पेस नहीं है। तो सिग्मा x अगर मैं इसका सबका टोटल करूँगी, सो आई गॉट 35 और मैं सिग्मा y करती हूँ, सो आई गॉट 70। नाउ पहले मैं x बार और y बार कैलकुलेट कर लेती हूँ। सो x बार इज इक्वल टू 35 अपॉन n is what, n is number, n 1 2 3 4 5 6 7, so divide by 7 करेंगे। so हमारा x बार आ गया 5। सेम वे हम y को कैलकुलेट कर लेंगे, y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। सो सिग्मा y मैंने आपको बताया दैट इज 70 डिवाइड बाय 7 इज y बार कितना आ गया 10। नाउ अब हम ये स्मॉल x को कैलकुलेट करेंगे एंड स्मॉल x को कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, x माइनस एक्स बार, और स्मॉल y को कैलकुलेट करने का तरीका था y माइनस वाई बार।
सो दिस x यानी 2 में से हम 5 को माइनस करते जाएंगे और x माइनस x बार हमारी वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ पर हमें माइनस साइन इग्नोर नहीं करने, पूरे स्टैटिस्टिक्स में इस तरीके का कहीं नहीं करना होता, केवल मीन डेविएशन में करना होता है, ये मैं बता रही हूँ आपको। सो माइनस साइन इग्नोर नहीं करना, वो केवल मीन डेविएशन में ही करना होता है। सो 2 माइनस 5 क्योंकि x माइनस x बार है, सो 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3, 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2, 4 minus 5 that is minus 1, then 5 minus 5 0, 6 minus 5 1, 7 minus 5 2, 8 minus 5 3। सो बस सिग्मा एक्स का टोटल वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 3 से 3, 2 से 2 कट गया और 1 से 1 कट गया, सो ये 0 आ जाएगा। नाउ सेम वे y भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो y कैलकुलेट करेंगे, सो y बार इज 10 एंड y इज 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6, 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3 एंड ऐसे ही हम इसे कैलकुलेट करते जाएंगे, दैट इज माइनस 1, 0, 4 एंड 8। सिग्मा वाई का टोटल करके देख लेते हैं, ये भी हमारा 0 ही आ जाएगा, बिकॉज 6 प्लस 3 9, 10 11 12 और 8 प्लस 12 तो ये भी 12, तो ये भी 0 आ गया। नाउ ये हमने कैलकुलेट कर लिया x एंड y। अब मुझे करना क्या है, बिकॉज आप देख रहे हो क्वेश्चन में हमें x y का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, x स्क्वायर निकालना है, y स्क्वायर का सिग्मा चाहिए। सो मैं यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पे बना लेती हूँ, दैट इज x स्क्वायर, ठीक है, एंड देन y स्क्वायर क्योंकि y स्क्वायर भी चाहिए होगा, एंड देन x y का मल्टीप्लीकेशन। इन तीनों को करने के बाद मेरे सारी वैल्यूज कंप्लीट हो जाएगी, एंड वैल्यू कंप्लीट होने के बाद मैं सिर्फ इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, सो दैट 9 4 1 0 1 4 9 सिग्मा कर देंगे, दैट इज 28। सेम वे y का भी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, तो 36, 3 का 9, 2 का 4, 1 0 16 एंड 8 8 जा 64। सो इसका भी सम निकाल लेंगे, दैट इज 130। नाउ एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट करेंगे। सो 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 2 0 0 8 एंड 24। इसका सम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 58। नाउ ये जो वैल्यूज हमने सारी कैलकुलेट करनी है उसको अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई इज व्हाट 58 अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा कितना आया है 28 इंटू 130, वाई स्क्वायर इज 130। नाउ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 28 इंटू 130 दैट इज 3640 अंडर रूट के अंदर। सो 58 अपॉन अंडर रूट निकाल देंगे 3640 का, सो आई गॉट 60.33 एंड देन इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, सो आंसर इज 0.96। दिस इज द आंसर बाय डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है कोरिलेशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सो सबसे पहले मैं एक बार जस्ट एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले जो है वो एक्स बार को कैलकुलेट किया, देन वाई बार को कैलकुलेट किया। एक्स बार वाई बार हमने कैसे कैलकुलेट किया, सिग्मा एक्स अपॉन एन करके, वाई बार में सिग्मा वाई अपॉन एन करके। फिर हमने स्मॉल एक्स को कैलकुलेट किया, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार, और वाई को कैलकुलेट किया वाई माइनस वाई बार करके। एक्स ये है, एक्स बार हमारा 5 हो गया, माइनस करते गए, डोंट इग्नोर माइनस साइन, एंड देन आई गॉट एक्स की वैल्यू। सेम वे वाई कैलकुलेट किया, वाई माइनस वाई बार, सो वाई इज दिस एंड वाई बार इज 10, माइनस करते जाएंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। देन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, यानी इस एक्स का स्क्वायर।
फिर y का स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, एंड देन दिस x एंड y का मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज हम अपने फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, जो हमें फॉर्मूले में गिवन है वो चीज़ें कैलकुलेट करते जाएंगे, और हमारा जो लास्ट में आएगा आंसर उसको हम सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एंड देन आई गॉट द आंसर। सेम में मैंने यही किया। इसके बाद मैंने क्या किया, सिग्मा एक्स वाई का जो है वो 58 था, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज 28, वाई स्क्वायर इज 130, एंड इस तरीके से मैंने वैल्यू को अपने फॉर्मूले में रखा, और मेरा ये आपको आंसर मेरा जो है वो आंसर आ गया। दैट मीन्स हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। सो आज इतना ही। प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा इसके बारे में। कल हम शॉर्टकट मेथड के बारे में थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।